जय हिंद साथियों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो का जो टॉपिक है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एसएससी जीडी 2024 जो कि एसएससी की 2024 की सबसे बड़ी वैकेंसी है, क्योंकि इसमें करीब करीब आपके 40,000 पद आ चुके हैं। और इस वीडियो का टॉपिक है साथियों कि जब भी आप एसएससी जीडी के लिए फॉर्म भरें तो आपको पहली पोस्ट यानी पहली पोस्ट का प्रेफरेंस किसको देना है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एसएससी जीडी में 8 तरीके की पोस्टें, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, एनसीबी और भी हैं असम राइफल और भी हैं आपकी, ठीक है। किस पोस्ट के लिए यानी किस फोर्स के लिए आपकी कितनी कट ऑफ जाती है, तो साथियों बने रहिएगा इस वीडियो में। ये तो मैं आज आपका डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि किस पोस्ट के लिए कितनी कट ऑफ जाएगी। सबसे पहले आपको किस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस देनी चाहिए, तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी पहले हम इस वैकेंसी के बारे में जो बच्चे बिल्कुल नहीं देख रहे हैं उनके लिए बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी जो अप्लाई डेट है 5 सितंबर से चालू हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 14 अक्टूबर रहने वाली है और जो आपकी फीस भरने की लास्ट डेट है वो है आपकी 15 अक्टूबर। साथियों, एक यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए कि आपके पेपर जनवरी से लेकर के साथियों फरवरी में करा लिए जाएंगे। तो यहाँ से आपके करीब करीब 4 महीने बचते हैं, तो आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं साथियों हम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे बच्चों का हमेशा ये डाउट रहता है कि सर ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, क्या मैं इसके लिए फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं। तो पहले मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ का फंडा क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि जनरल और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 18 से लेकर के 23 साल है। यहाँ पर साथियों एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए डेट वाइज भी आपको बता दिया है कि 2 जनवरी 2002 से लेकर के 1 जनवरी 2007 तक के बच्चे ही इसको फॉर्म भर सकते हैं। यदि यहाँ पर आपकी 1 जनवरी 2002 भी डेट है ना, यानी इससे एक दिन पहले भी है, तब भी आप इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते हो। हाँ, इस तारीख को है यानी 2 जनवरी को आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म भर लेना। 1 जनवरी 2007 है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन यहाँ पर 2 जनवरी 2007 हो गए ना, तब भी आप इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते हो। SC ST के लिए इसी में आप जोड़ लेना, 5 साल नीचे कम कर लेना, यानी SC ST वाले बच्चों के लिए 2 जनवरी, ठीक है, 1997 से लेकर के ये वाली डेट है। OBC वालों के लिए 2 जनवरी 1999 ये वाली डेट है, ठीक है। तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। आगे साथियों देख लेते हैं, बेसिक बातें हम कर चुके हैं। अब जो साथियों आपके दिमाग में आएगी सबसे पहले फॉर्म भरते वक्त, पहले तो आप ये देखोगे कि भाई किस फोर्स में टोटल कितनी वैकेंसी हैं। तो बीएसएफ में आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा हैं 13,306, जो कि एक नॉर्मल एस्पिरेंट होगा वो यहीं पर गलती कर देगा, वो कहेगा भाई इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, पहले नंबर पर इसको ही भर दो। लेकिन बच्चों आप यहीं पे गलती कर जाते हो। बहुत सारे जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो भी यहीं पर गलती कर जाते हैं और फिर वो लाइफ टाइम ये सोचते हैं कि मैं काश ये वाली पोस्ट पहले भर देता तो आज मैं आराम की ज़िंदगी जी रहा होता कहीं बढ़िया सी सिटी में, ठीक है। और यहाँ पर सीआईएसएफ की वैकेंसी है 6,430, सीआरपीएफ के लिए हैं 11,299, एसएसबी के लिए हैं 809 और आईटीबीपी के लिए हैं 2,564, असम राइफल के लिए 1,148 और ये जो 2 हैं एसएसएफ यानी कि सेक्ट्रेंट सिक्योरिटी फोर्स और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में आपकी सबसे कम वैकेंसी है 35 और 11, जो कि एक नॉर्मल एस्पिरेंट होगा वो ये सोचेगा कि भाई इसमें तो सबसे कम वैकेंसी है, इसमें तो नंबर आएगा ही नहीं, तो ये वाली नहीं भरनी है। तो साथियों आप यहीं पे सबसे बड़ी गलती कर जाते हो। तो टोटल जो वैकेंसी है आपकी बॉयज़ के लिए यानी मेल कैंडिडेट के लिए 35,612 हैं। साथियों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि आपको सबसे पहले जो पोस्ट प्रेफरेंस देनी है वो देनी है आपको सेक्ट्रेंट सिक्योरिटी फोर्स के लिए, क्योंकि सबसे पहले आपको नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं देखनी है। पोस्ट प्रेफरेंस देते हुए आपको देखनी है कि सबसे बढ़िया नौकरी कौन सी है, ठीक है। तो इसमें आपकी जो सचिवालय होता है यानी आपका जो
लोकसभा भवन होता है, वहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्स खड़ी होती है उसी को कहते हैं सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स। और इसकी पावर साथियों आप यहीं से लगा सकते हैं। वर्तमान संसदीय प्रणाली के तहत एसएसएफ अब प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह है और उसे बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि यदि आप एसएसएफ में भर्ती हो गए तो आपकी कितनी शाही नौकरी रहेगी। आप जवाबदेही किसके प्रति रहोगे? प्रधानमंत्री के प्रति। और दूसरे नंबर पर है आपकी ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि आपके नशे वाले जो सामान होते हैं यानी गांजा, दारू, शराब, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनकी तस्करी को पकड़ने के लिए, उनकी क्या कहते हैं तस्करी को रोकने के लिए ये होती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, अब आप देखेंगे कि भाई आप जो बता रहे हो सर, इसमें तो सबसे दोनों, ये मैंने आपको एक तो ये बताई है और ये मैंने आपको एनसीबी बताई है। अब आप ये कहोगे भैया अगर हम इसमें पहले पोस्ट प्रेफरेंस दे देंगे तो हमारा नंबर कैसे आएगा? साथियों रुको, इसका भी मैं आपको पूरा जवाब दे दूंगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे भरनी है आपको सीआईएसएफ, चौथे पे आपको भरनी है आईटीबीपी, पांचवे पे आपको भरनी है असम एसएसबी, छठे पर आपको भरनी है असम राइफल, सातवें पर आपको भरनी है बीएसएफ और आठवें पर आपको भरनी है सातवें पे सीआरपीएफ, आठवें पे आपको बीएसएफ भरनी है। अब यहाँ पे सीआरपीएफ और बीएसएफ के वैकेंसी देख लेते हैं। अब ये कहेंगे कि भैया 11,229 और 13,306 इनमें ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और आप ये चाहते हैं कि लास्ट में हम यही पोस्ट प्रेफरेंस दें। तो साथियों हाँ, मैं बिल्कुल यही चाहता हूं कि आप इनको ही लास्ट में पोस्ट प्रेफरेंस में रखें, क्योंकि साथियों होता क्या है, आपको सिर्फ यहां पर नौकरी ही नहीं करनी है, आपको बहुत बढ़िया नौकरी करनी है जिससे आपका जीवन एकदम मतलब कि सुख में बीते, ना कोई टेंशन है, ना कोई मतलब कि नक्सलवाद की टेंशन होनी चाहिए। अपना दिल्ली में आप जॉब करो, बढ़िया से रहो, यानी जैसे आप सीआईएसएफ में सेलेक्ट हो जाते हो। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपको मेट्रो सिटी ही यहाँ पर मिलने वाली हैं, कोई आपको आराम से आपको जॉब करनी है। आईटीबीपी के लिए आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको तिब्बत और भारत के बॉर्डर पर आपको तैनाती देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मैं आपको ऐसे पोस्ट प्रेफरेंस देने के लिए क्यों कह रहा हूँ। पहले नंबर पे तो हमारा हो गया एसएसएफ, दूसरे पे एनसीबी, तीसरे पे हमारा मैंने आपको सीआईएसएफ बताया था। ऐसे ही करके मान लीजिए साथियों आप हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और साथ में उत्तराखंड से। मान लेते हैं एसएसएफ सीआईएसएफ की जो आपकी कट ऑफ गई है वो 130 गई है, आईटीबीपी के लिए आपकी 128 है, एसएसबी के लिए 126, असम राइफल के लिए 122, सीआरपीएफ के लिए 119 और बीएसएफ के लिए 115। अब यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ए बच्चा है एक, ठीक है, ए बच्चा है, उसके आए हैं यहां पर 138 नंबर। ठीक है, और एक बी बच्चा है, उसके यहां पर आए हैं 120 नंबर। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड, यहां पर भी हम क्या ले लेते हैं, बी को हम यहां पर ले लेते हैं 135 नंबर। ठीक है, अब साथियों मुझे एक बात बताइए, यदि ए ने सबसे पहले बीएसएफ भर दिया, ठीक है, नंबर किसके ज्यादा हैं, ए के ज्यादा हैं, इसने भर दिया सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस पे क्या दे दिया, यहां पर बीएसएफ दे दिया, दूसरे नंबर पे क्या दे दिया, सीआरपीएफ दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया साथियों, यहां पर सीआरपीएफ दे दिया। ठीक है, तीसरे पर आपको क्या दे दिया उसने, असम राइफल दे दिया। ठीक है, ये मान लीजिए आप असम राइफल ऐसी जॉब है कि आपको असम में रहकर ही करनी पड़ेगी। बी ने क्या किया, यहां पर वो थोड़ा स्मार्ट था, उसने पहले क्या कर दिया, आपका एसएसएफ लगा दिया। ठीक है, पहले नंबर पर उसने क्या भर दिया, एसएसएफ। ठीक है, दूसरे पे आपका एनसीबी, तीसरे पर आपका सीआईएसएफ, जो कि एसएससी जीडी में ये तीनों जो वैकेंसी है बहुत ही ज़्यादा आरामदायक रहती हैं। और आईटीबीपी यानी चौथे पे उसने क्या भर दिया, आईटीबीपी। अब साथियों कट ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा, जब भी आप पहली पोस्ट प्रेफरेंस दे देंगे, जैसे कि इसने दे दिया बीएसएफ, तो बीएसएफ की कट ऑफ कितने पर गई है, मान लीजिए 115 पर गई है, तो
ए को क्या मिल जाएगी साथियों, यहां पर बीएसएफ फोर्स मिल जाएगी, यानी इसको क्या मिल जाएगी, अब यहां पर बीएसएफ फोर्स मिल जाएगी। अब ये यहां पर चेंज भी नहीं कर सकता है। अगर ए चाहता तो ये इसके लिए भी एलिजिबल है भाई, क्योंकि इसकी कट ऑफ किस पे गई है साथियों, 130 पर गई है और इसके नंबर है 138। तो ये बीएसएफ सीआईएसएफ में भी सेलेक्ट हो सकता था, आईटीबीपी में भी हो सकता था, एसएसबी में भी हो सकता था, असम राइफल में भी यानी ये करीब करीब सारी पोस्ट में ही ये सेलेक्ट हो सकता था। एसएसएफ में भी हो सकता था, एनसीबी में भी ये सेलेक्ट हो सकता था, ठीक है। लेकिन इसने पहली पोस्ट प्रेफरेंस किसको भरा है, बीएसएफ को। और पोस्ट प्रेफरेंस भरने के बाद ये चेंज भी साथियों आप नहीं कर सकते हैं। आपने एक बार पोस्ट प्रेफरेंस दे दी, उसके बाद आप चेंज करने की तो भूल जाइए, ठीक है। अब आप चाहे कितने नंबर ले आइए, आप रैंक 1 ले आइए, तब भी आपको जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरी है वही आपको क्या मिलने वाली है, फोर्स। अब ये बी थोड़ा स्मार्ट था, इससे इसके मान लीजिए 3 नंबर कम है, जो कि कंपटीशन में बहुत बड़ी बात है। इसकी यहां पर गई है 135 एसएसएफ की, तो इसको क्या मिलेगी साथियों, यही पहले मिल जाएगी। अगर इसको ये भी नहीं मिलती है तो ये मिल जाएगी। सीआईएसएफ की यहां पर कितनी कट ऑफ गई है, 130, तो इसको ये तो 100% मिल ही जाएगी साथियों। अब आप समझ रहे हैं कि आपको पहले कौन सी भरनी है, दूसरी कौन सी भरनी है। अब ये मान लेते हैं कि भाई, अब यहां पर हम क्या मान लेते हैं, नंबरों को साथियों यहां पर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर आपके आए हैं 125 नंबर, ठीक है, और यहां पर आए हैं एक बच्चे के 120 नंबर, ठीक है। और अब इसने क्या करा है, इसने यहीं पे फिर से मतलब बीएसएफ वगैरह सीआरपीएफ वगैरह भरा है, तब भी आपको इसको क्या मिल जाएगी भाई। अब इसने इस वाले क्रम से भरा है, मान लीजिए, यानी अब इसने कौन से वाले क्रम से भरा है, इस वाले क्रम से भरा है, तो इसको यहां पर कौन सी पोस्ट मिल जाएगी साथियों, 125 नंबर पर यहां पर इसको मिल जाएगी असम राइफल, जो कि बेटर है बीएसएफ से। तो यहां पर आपको नंबर ऑफ पोस्ट का, यानी जैसे कि जिसमें ज्यादा वैकेंसी है उसका तो कोई यहां पर मैटर रहता ही नहीं है, ठीक है। आप जितने नंबर ज्यादा लेकर के आएंगे उस नंबर पे आपको उसी हिसाब से आरामदायक पोस्ट मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं साथियों ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ पोस्ट का यहां पर मैटर है ही नहीं, क्योंकि कट ऑफ जाएगी उसी नंबर पे, और आपके यदि उतने नंबर आ गए तो आपको तो वो पोस्ट मिली ही जानी है, ठीक है। यदि उससे आपके ज्यादा आ गए, मान लीजिए उस दिन आपका दिन अच्छा था, जिस दिन पेपर आपने किया, जो आपने पढ़ा वही आपका फंस गया, और नंबर आपकी उम्मीद से भी ज्यादा आ गए, तो साथियों आपको बेस्ट पोस्ट मिल जाएगी, सीआईएसएफ मिल जाएगी, एनसीबी मिल जाएगी, और साथ में एसएसएफ भी मिल सकती है, जो कि बेस्ट पोस्ट मानी जाती है एसएससी जीडी की। तो हम पहले बेस्ट भरेंगे, उसके बाद ऐसे लगातार करते करते हम 8th तक हम क्या ले आएंगे, लास्ट में हम बीएसएफ ले आएंगे। अगर हमारे कम नंबर भी आते हैं तब भी हमको फिर तो बीएसएफ तो मिलनी ही मिलनी है। यदि हमारे ज्यादा नंबर आ रहे हैं और हम क्या करते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस में पहले बीएसएफ सीआरपीएफ को भर देते हैं, तो हमारे ज्यादा नंबर होने पर भी हमको बीएसएफ या फिर सीआरपीएफ मिल सकती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि साथियों जितना भी मैं आपको बताना चाहता था आप समझ गए होंगे। यदि आप इस वीडियो के लिए पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक साथियों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यहां पर से आपको जानने के लिए मिला होगा कि नंबर ऑफ पोस्ट से कोई भी रिलेशन नहीं है कट ऑफ का या फिर किसी भी चीज का। आपको पहले आरामदायक पोस्ट भरनी है, अगर आपके नंबर भी कम आते हैं तब भी आपको कोई ना कोई फोर्स मिल जाएगी। नंबर ज्यादा आ गए तो आपको बढ़िया पोस्ट मिल जाएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं। इसी वीडियो से आपका कोई भी डाउट रह गया है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। शेयर कर दीजिए उन बच्चों के लिए जिन्होंने उनकी 2024 में एसएससी जीडी में लगने का पूरा मन है, वो मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन एक गलती की वजह से वो जीवन भर पछताएंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को डेली ऐसी जॉब अपडेट पाने के लिए, और ऐसे ही भर्ती से रिलेटेड जानकारी के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।